आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है, लेट सी बी द लार्जर सर्कल, सेंटर हमारे पास 2,0 के बराबर दे रखा है एंड इंस्क्राइब इन द इलिप्स। इस इलिप्स के अंदर अपने के पास सबसे बड़ा जो सर्कल है वो अपने के पास इंस्क्राइब करना है। ठीक है, इफ 1 अल्फा लाइज सी देन 10 अल्फा स्क्वायर किसके बराबर होगा। अगर इलिप्स के बारे में बात करें तो इलिप्स हमारे पास कौन सा है बेटा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, क्योंकि अपने के पास एक्स के नीचे वाला कोफिशिएंट अपने के पास ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने के पास क्या करो, एक इलिप्स बनाओ। ये हमारे पास क्या है, एक इलिप्स है जिसमें अपने के पास एक्सिस भी बना लो। ठीक है, नहीं भी बनाओगे तो काम बन जाएगा, लेकिन बना लोगे तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जब अपने के पास सब कुछ बना ही रहे हैं तो बना ही लो। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया किसका, तो इलिप्स का। अब अपने के पास इसका अपने के पास क्या करो, ये रहा ये रहा, हाँ ये आ गया अपने के पास इलिप्स। इलिप्स का कलर चेंज कर दे क्योंकि एक्सिस सब कुछ सेम ही लग रहा है। ठीक है, अब बोलेगा कि अपने पास इसमें जो लार्जेस्ट सर्कल है, सर्कल का अपने पास सेंटर 2,0 है, तो 2,0 ऑब्वियसली सी बात है कि एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो लार्जेस्ट सर्कल अपने के पास कितना बड़ा जो सर्कल है वो इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, उसका सेंटर अपने के पास 2,0 है। तो बताओ तो इसका सेंटर अपने पास 2,0 के बराबर है, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन से बोला गया है कि इस सर्कल का इस सर्कल पे अपने पास 1 अल्फा लाई कर रहा है, तो लार्जेस्ट सर्कल है। एक काम ये करो, यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अपने के पास ये वाला ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो बताओ तो पी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पॉइंट अपने पास क्या है बेटा, पी पॉइंट है। पी पॉइंट को अपने के पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अपने के पास मान ले, क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसके बराबर जाएंगे, तो ए कॉस थीटा यानी अपने पास 6 कॉस थीटा के बराबर, और कॉमा अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 4 साइन थीटा के बराबर। यस और नो, हाँ या ना, यही तो होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब अपने पास लार्जेस्ट सर्कल अगर बनाना है तो बताओ तू, एक काम इधर देख लो, ये अपने के पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसका जो नॉर्मल होगा पी पॉइंट में जो नॉर्मल होगा इसके सेंटर से पास होगा, यानी तो अपने पास कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये जो अपने के पास नॉर्मल का इक्वेशंस कैसे होगा, तो इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल एट पी, पी पॉइंट में अपने पास नॉर्मल का इक्वेशंस कैसे लिखा जाए, तो पी पॉइंट में जब नॉर्मल का इक्वेशंस लिखेंगे तो किस बराबर होता है बेटा, ए स्क्वायर एक्स और अपॉन में किस बराबर, x1 के बराबर, माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर, ये अपने पास अबे नॉर्मल का इक्वेशंस x1 है और ये आ गया, हाँ सही है, और माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर नहीं बल्कि अपने के पास बी स्क्वायर, और ये किस बराबर आ जाएंगे वाई, और होल अपॉन में किस बराबर y1 के बराबर, इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर से, यस और नो, ये आ गया। यानी तो अपने पास इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल वैसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स अपने के पास सेक थीटा के बराबर इंटू माइनस टाइम्स बी वाई कॉसेक थीटा के बराबर, और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन चलो अपने के पास ये भी वही आएगा, देख लो, ए स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है बेटा, 36 के बराबर, याद रख लो, और होल इंटू अपने पास एक्स के बराबर, और होल अपॉन में x1 हमारे पास 6 कॉस थीटा के बराबर है, हाँ है ना, और माइनस टेंस बी स्क्वायर किसके बराबर 4, बी स्क्वायर 16 के बराबर है, 16, और y किसके बराबर है, तो y के बराबर होगा बे, और ये आ गया अपने के बराबर 4 साइन थीटा के बराबर, यस और नो, और इक्वल टू ए स्क्वायर है 36 के बराबर और माइनस टाइम 16 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास चीज़ों को थोड़ी सी स्मूथ करने की कोशिश करते हैं। स्मूथ क्या रहेंगे, तो अपने पास 6 ये जाएगा, और 4 चौका 16 ये जाएगा, तो बताओ तो ये आ गया अपने के पास 6 कॉसेक थीटा, 6 सेक थीटा एक्स के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास 4 साइन थीटा को अपने पास क्या है कॉसेक थीटा, और इंटू अपने पास किस बराबर वाई के बराबर, इक्वल टू 36 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 36 में से 16 जाएगा तो अपने पास 20 बच जाएगा, हाँ है ना। यहाँ से अपने देख लो अपने पास यही तो आ गया, कॉमन लेकर के अपने पास कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 2 सेक थीटा, और माइनस टाइम्स अपने पास बराबर जाएंगे 4 नहीं बल्कि अपने के पास 2 कॉमन लिया ना, तो यहाँ से अपने पास 3 होगा, अभी मोए मोए हो जाता। ठीक है, तो 3 सेक थीटा और माइनस टाइम्स अपने पास 2 कॉसेक थीटा इंटू वाई के बराबर, एक्स यहाँ पर तुम्हारा ससुर लिखेगा, इक्वल टू आ गया 10 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास तुम्हें ये पता है कि कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होगा, तो इसका जो नॉर्मल है 2,0 से पास होगा, तो इसको अपने पास क्या करा दो बेटा, पास करा दो 2,0 से। जैसे अपने पास 2,0 से पास कराएंगे तो बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, तो 3 सेक थीटा, 3 इंटू अपने के पास किस बराबर, या ऐसे लिख लो अपने के पास 2,0 से पास कराओगे तो 6 सेक थीटा, और माइनस टाइम्स अपने के किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 0 के बराबर, क्योंकि y 0 है, और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे बेटा, तो ये आ गया 10 के बराबर। तो यहाँ से सेक थीटा अपने के किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 10 और अपॉन में 6 के बराबर, हाँ या ना, 10 अपॉन 6 आ गया तो किसके बराबर जाएंगे 5/3 के बराबर। सेक थीटा तो साइन थीटा बताओ किसके बराबर जाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 3/5 के बराबर,
तो थोड़ा बहुत तो अपने पास इतना तो दिमाग लगा लोगे कि साइन थीटा ये आया तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया अपने 4/5 के बराबर। अब इतना तो फिजिक्स में भी बता देता है कि साइन थीटा अगर अपने पास 3/5 है तो कॉस थीटा अपने के पास, ओ माय गॉड अभी मोह हो जाता, सेक थीटा आया है ना बे, तो ये अपने के पास उल्टा हो गया, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये हमारे पास साइन थीटा ये वाला होगा, कॉस थीटा का उल्टा अपने के पास सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है ना, ये हमारे पास कॉस थीटा आ गया। जब ये कॉस थीटा आ गया तो बताओ, तो अब अपने के पास पी और पी पॉइंट आ गया, बताओ तो पी पॉइंट किसके बराबर हुआ, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे, पी वेर इज पी, पी 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 अपने के पास 6 कॉस थीटा, 6 कॉस थीटा और कॉमा अपने के पास बराबर 4 साइन थीटा के बराबर था, ठीक है, यस और नो, तो p इंटू 6 कॉस थीटा किसके बराबर, तो 3/5 के बराबर इंटू आ गया अपने पास 3/5 के बराबर और कॉमा अपने पास 4 इंटू अपने पास 4/5 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास p इक्वल टू आ गया किसके बराबर 18 और अपॉन में 5 और कॉमा अपने पास 16 और अपॉन में 5 के बराबर, यस और नो, तो p आ गया। जैसे अपने पास p आ गया तो हमें इक्वेशंस ऑफ सर्कल बताने हैं, इक्वेशंस ऑफ सर्कल बताओ, इक्वेशंस ऑफ सर्कल जो होगा वो हमारे पास किस बराबर है, x और माइनस टाइम्स 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स y का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। रेडियस हमारे पास किसके बराबर होगा, रेडियस में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, यही तो हमारे पास रेडियस होगा, यस और नो, तो ये अपने के पास अगर c है तो pc हमारे पास डिस्टेंस ही रेडियस होगा, तो pc डिस्टेंस निकाल लेते हैं या pc स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, तो r स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, pc स्क्वायर के बराबर, pc हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो देख लो 18/5 और माइनस टाइम्स 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर 16 और अपॉन में 5 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। चीज़ों को अपने के पास, अबे रूट कहाँ से आएगा, रूट तो अपने के पास गया ना, तो रूट तो अपने के पास पीसी स्क्वायर ही हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर लिखना है, तो ये 18 में से 2 जाएगा, 15 में से 18 में से 5 10 जाएगा, तो कितना बच गया, तो 18 में से 10 जाएगा 8, तो 64 और अपॉन में 25 के बराबर और प्लस टाइम 16 का स्क्वायर अपने के पास 256 होता है, 256 और अपॉन में 25 के बराबर, यस और नो, तो बताओ तो ये आ गया किसके बराबर 256 और अपॉन 25, तो ये आ गया 6 4 10 के बराबर और 6 5 11 1 12 के बराबर 320 और अपॉन में 25 के बराबर, 5 से अपने का जाएगा तो जाने वाले को रोक कौन सकता है, 5 25 के बराबर 6 पंचे 30 और ये आ गया अपने का किस बराबर 320 को अपने का 5 से डिवाइड कर दो ना, तो ये आ गया अपने का 5 6 के 30 और ये आ गया 2 0 5 का 20 के बराबर, हाँ या ना यही होगा, तो ये आ गया अपने का 64 के बराबर, यस और नो, तो ये अपने पास आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 64 और अपॉन में 5 के बराबर, ये आ गया 64 और अपॉन में 5 के बराबर, यस और नो, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया कि 1 अल्फा अपने के पास सर्कल से पास हो रहा है, तो इसको अपने पास पास करा दो, कहाँ से पास करा दो बेटा, पास करा दो 1 अल्फा से, 1 अल्फा से पास कराओगे तो ये आ गया अपने पास 1 और प्लस टाइम्स अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 64 और अपॉन में 5 के बराबर, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 64 और माइनस 5 और अपॉन में 5 के बराबर, हमें आंसर क्या बताना है 10 अल्फा स्क्वायर बताना है, तो यहाँ से 10 अल्फा स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ये आ गया अपने पास 64 में से 5 जाएगा तो अपने पास कितना बच जाएगा, तो देख लो, तो ये आ गया अपने के पास 64 में से 5 जाएगा 59 के बराबर और अपॉन में 5 और मल्टीप्लाइड बाय 10 के बराबर, ये आ गया 5 दूनी 10, तो ये आ गया 9 दूनी 18, 10 कहाँ से आया, तो 10 अल्फा स्क्वायर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दी और कुछ नहीं किया, तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 11 के बराबर, तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 10 अल्फा स्क्वायर किसके बराबर बेटा, तो 118 के बराबर, 118 वेर इज 118 अपने के पास इंटीजर टाइप था, तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे किसके बराबर बेटा 118 इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पास नहीं ध्यान दिए तो मोए मोए हो सकता है, और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, किस बात का, तो ये वाला जो आपने के पास लिखा हुआ है, ये जो आपने पास फॉर्मूला अभी लिखे ना, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूला में आपने पास एक और फॉर्मूला अपने पास इसमें घुसेड़ सकते हैं, कौन सा, तो ये अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये भी होता है a सेक थीटा और इंटू एक्स के बराबर और माइनस टेंस b कॉसेक थीटा इंटू वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ये भी अपने के पास नॉर्मल का इक्वेशन होता है, तो नॉर्मल का इक्वेशन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो देख लीजिएगा, अगर अपने पास नहीं नॉर्मल का इक्वेशन याद है तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज़्यादा प्यार हो जाता, तो आगे का गाना हमें याद ही नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल थोड़ा सा लेंथी लग रहा है लेकिन है तो है, ठीक है, तो बोले सर हम एग्जाम में प्रूफ कर लेंगे, अबे घोंचू इंसान एग्जाम में प्रूफ करोगे, 24 जनवरी 2023 फर्स्ट का सवाल था, बनाया जा सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते थे, बना सकते थे, तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।